हलवाई की दुकान पर सीबीआई वालों ने मारा छापा और हलवाई के घर सीबीआई वालों को जो मिला उसे देखकर सीबीआई की आंखें फटी की फटी रह गई। हलवाई के घर से बरामद हुए पूरे 14 करोड़ रुपए और जब आसपास के लोगों को पता चला तो उनके भी होश उड़ गए। आखिर एक हलवाई के पास कहां से आया इतना सारा करोड़ों रुपया, ये जानने की इच्छा सभी लोगों को लग जाती है। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में राम प्रसाद नाम का हलवाई रहता था। राम प्रसाद की बाजार में एक छोटी सी मिठाई की दुकान भी होती है जो कि बाजार में सबसे पुरानी होती है। राम प्रसाद के दो लड़के थे जो कि स्कूल में जाते थे और स्कूल का काम खत्म करके अपने पिता के साथ मिठाई बनाने में पिता का साथ दिया करते थे। दोस्तों, राम प्रसाद इस तरह का आदमी था कि ये पैसा तो बहुत कमाना चाहता था और अपनी दुकान पर किसी हेल्पर को भी नहीं रखना चाहता था। बस स्कूल से निपटने के बाद अपने बेटों को ही काम में लगा देता था। एक दिन राम प्रसाद अपनी दुकान पर गुलाब जामुन बना रहा था और तभी दुकान पर 3 ग्राहक आ जाते हैं और हलवाई से दो समोसे छोले लगाने का ऑर्डर देते हैं। और फिर हलवाई फटाफट गुलाब जामुन को कढ़ाई से उतारकर ग्राहकों को प्लेट में समोसे दे देता है और ग्राहक समोसे खा के इसके 90 रुपये हलवाई को देकर चले जाते हैं और राम प्रसाद फिर से अपनी दुकान में मिठाई बनाने लग जाता है। राम प्रसाद की दुकान बाजार में एक ही थी, इसलिए इसकी दुकान पर भीड़ भी ज़्यादा लगती थी। इसलिए राम प्रसाद को एक दिन में 2 से 3 हजार की कमाई आसानी से हो जाती थी। लेकिन 2-3 हजार में राम प्रसाद का क्या होने वाला था। ये आदमी पैसा तो बहुत कमाना चाहता था लेकिन अपने साथ किसी हेल्पर को भी नहीं रखना चाहता था। एक दिन हलवाई दुकान पर समोसे बना रहा था और तभी दुकान पर एक शहरी आता है और हलवाई से कहता है, यहाँ पर आसपास में मिनरल वाटर भी मिल सकती है क्या? हलवाई कहता है, नहीं भाई, यहाँ पर तो मिनरल वाटर आसपास कहीं भी नहीं है। हलवाई की बात सुनकर शहरी थोड़ा गुस्सा सा हो जाता है और हलवाई से कहता है, यार मैं तो बहुत दूर से आया हूँ और अपना पीने का सामान भी नहीं लाया। मैं सामान लाना भूल गया। मैंने सोचा था कि पीने का सामान तो आगे भी मिल सकता है लेकिन यहाँ पर तो आसपास कहीं दुकान ही नहीं दिख रही। और दोस्तों, यही नहीं, इस शहरी के अलावा हलवाई की दुकान पर 7-8 लोग रोज आते हैं और पूछते हैं कि पीने का सामान है क्या। लेकिन हलवाई सभी को मना कर देता है कि यहाँ आसपास कोई भी दुकान नहीं है। दोस्तों, पीने वालों की ज़्यादा डिमांड देखकर एक दिन राम प्रसाद सोचता है कि क्यों ना मैं अपनी ही दुकान में पीने का जुगाड़ भी रख लूँ। इससे मेरी कमाई तो 3-4 गुना बढ़ जाएगी। वैसे भी 8-9 लोग तो हर रोज मुझसे पूछने आते ही है पीने के जुगाड़ के बारे में, लेकिन ये सारा काम मुझे पुलिस की नज़रों से बच के करना होगा। और दोस्तों, हलवाई ये सब सोच ही रहा था कि तभी दुकान पर एक ग्राहक आता है और हलवाई से 2 समोसे छोले के साथ लगाने को कहता है और ये भी पूछता है कि कोई पीने का सामान भी है क्या। लेकिन हलवाई पीने के सामान को तो मना कर देता है और उसको 2 छोले समोसे के साथ दे देता है। दोस्तों, शाम का समय होता है और हलवाई दुकान बंद करके अपने घर चला जाता है और खाना पीना खा के वो हलवाई अपने दोनों बेटों को और अपनी पत्नी को एक साथ बैठा लेता है और कहता है, देखो मैं अपनी हलवाई की दुकान में एक काम और बढ़ाने की सोच रहा हूँ। इससे हमारी दुकान की कमाई 4-5 गुना बढ़ जाएगी। राम प्रसाद की बात सुन के उसकी पत्नी पूछती है, अजी इस छोटी सी दुकान में आप और क्या सामान रख सकते हो? अब तो हमारी दुकान में कोई जगह भी नहीं है, छोटी सी दुकान है हमारी। हलवाई अपनी पत्नी से कहता है, देखो वो सामान तो छोटी सी जगह में ही आ जाएगा, इसके लिए अलग से जगह बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये सामान तो तख्त के नीचे भी आसानी से आ जाता है। पत्नी हलवाई से कहती है, अजी बताओ तो क्या है वो चीज़? फिर हलवाई
अपने परिवार को सारी बात बता देता है। लेकिन घर में कोई भी इस काम के लिए राजी नहीं होता। हलवाई की पत्नी तो साफ मना कर देती है, देखो जी हम तो अपनी मिठाई की दुकान में ही खुश है, हमें और कमाई नहीं चाहिए, क्या फायदा, एक दिन आप पकड़े जाओगे। हलवाई के दोनों बेटे भी कहते हैं, हाँ पापा हम तो अपनी मिठाई की दुकान में ही खुश है, हमें और ज़्यादा कमाई की ज़रूरत नहीं है, आप इस काम को रहने दो। और यहाँ पर राम प्रसाद को पूरा परिवार इस काम को करने के लिए मना कर देता है और बेचारा राम प्रसाद के अमीर बनने का सपना सपना ही रह जाता है। और फिर अगली सुबह नहा धो के राम प्रसाद अपनी दुकान पर चला जाता है और अपनी मिठाई समोसे बनाने शुरू कर देता है। तभी दुकान पर एक ग्राहक आता है और 2 समोसे छोले के साथ ऑर्डर करता है और हलवाई ग्राहक को समोसे दे देता है और उससे पूछता है, भाई अगर मैं पीने का सामान भी अपनी दुकान में रख लूँ तो क्या वो बिक सकता है। अरे हलवाई भाई क्या बात कर रहे हो, अगर तुमने पीने का सामान अपनी दुकान में रख लिया ना और बेचना शुरू कर दिया तो तुम इस हलवाई के काम को छोड़ के वही काम करने लगोगे, क्योंकि मिठाई के काम के मुकाबले पीने के काम में 4-5 गुना ज़्यादा प्रॉफिट है। ग्राहक की बात सुनकर राम प्रसाद उसी दिन दुकान बंद करके शहर चला जाता है और वहां से पीने की चीज ले आता है और इस बात को घर में भी नहीं बताता। और दोस्तों कुछ ही दिनों में राम प्रसाद के पास इतना पैसा आ जाता है जिसे रखने के लिए राम प्रसाद को अलग से एक अलमारी बनवानी पड़ती है। पहले मिठाई की दुकान से 2-3 हजार की कमाई हो जाती थी, लेकिन अब 12 से 15 हजार की कमाई आसानी से हो जाती है। और दोस्तों कुछ ही समय में राम प्रसाद एक बड़ा बंगला बना लेता है और पुराने घर को छोड़कर पूरा परिवार को नए घर में ले जाता है। आस पड़ोस के लोग हैरान थे, हलवाई की छोटी सी दुकान चलाने वाला हलवाई इतना बड़ा आदमी कैसे बन गया। और दोस्तों लोगों से राम प्रसाद की कामयाबी देखी नहीं जाती और कुछ लोग राम प्रसाद की शिकायत इनकम टैक्स ऑफिस में कर देते हैं और कुछ ही दिनों में इनकम टैक्स वाले राम प्रसाद के घर पहुंच जाते हैं और इसके बैंक की सारी डिटेल निकलवा लेते हैं। बैंक डिटेल से पता चलता है कि छोटी सी दुकान की कमाई से तो इतना बड़ा बंगला खरीदा नहीं जा सकता। राम प्रसाद तुम्हारा बंगला है 1 करोड़ का, लेकिन इस छोटी सी दुकान से तो अब तुमने 1 करोड़ कमाए भी नहीं है। सच सच बताओ तुमने इतना सारा पैसा इतनी जल्दी कैसे कमाया। और फिर हलवाई सीबीआई वालों को सारी बात बताने लगता है कि मैं एक्वा डी क्रिस्टालो ट्रिब्यूटो ए मोडिग्लियानी वाटर अपनी दुकान पर बेचता हूँ, जिसकी कीमत 50 लाख रुपए पर लीटर है और अब तक मैं 4 लीटर एक्वा डी क्रिस्टालो ट्रिब्यूटो ए मोडिग्लियानी वाटर बेच चुका हूँ। सर जी ये वाटर है जिसे बड़े बड़े एक्टर हीरोइन अपनी सेहत को सलामत रखने के लिए पीते हैं, बस मैं तो लोगों की सेहत को सही सलामत रखने के लिए ये महंगा वाटर अपनी छोटी सी दुकान में बेच रहा था। और दोस्तों फिर सीबीआई अफसर राम प्रसाद की दुकान को चेक करने जाते हैं और देखते हैं कि सच में वहां पर तो सबसे महंगा वाटर रखा हुआ है। और दोस्तों यहीं पर इस कहानी की एंड हो जाती है। दोस्तों कहानी अच्छी लगे कहानी को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।